ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए खुशी उमंग उत्साह से जुड़े वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1973 की मुरलीज़ के मुख्य पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। और आज हमारे सामने 6 जून की मुरली है, 6 जून 1973। टाइटल है जिसका समानता और समीपता। तो देखिए, ये जो समानता और समीपता है, बाबा ने बताया, बहुत सारी बातें बताई। तो बाबा ने यहाँ पर ये भी ध्यान खिंचवाया कि अगर आप अभी तक भी मदद करो, हिम्मत दो, इसी में लगे हुए हो, अगर मतलब स्वयं के प्रति लेने में करने में लगे हो, तो विश्व को देने वाले दाता कब बनेंगे? क्योंकि दातापन का समय आ गया है। कब बोल रहे हैं ये बात? 1973 में। और हम कब बैठ के सुन रहे हैं? 2026 में। क्या अभी भी किसी को कोई प्रूफ चाहिए? कितने सालों पहली बात जो बाबा बोल रहे, क्या आज भी ये चीज़ बोलनी पड़ेगी? अब तो सच में वही समय है, अगर किसी को थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि आए ही हम तो लेने वाले समय पे हैं। देखिए, तो बाबा ने कहा, देखो, बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। ये स्लोगन सदा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं, और अब कौन से अंत की वेट कर रहे हैं? मतलब चलो, वो जो हमारे पहले वाले थे वो तो एक बार को समझ में आया कि ठीक है, उनको थोड़ा बहुत, हालांकि था नहीं कि उस मार्जिन को वो बोल सकते हैं कि हाँ अंत समय कर लेंगे। हमारे जैसे भी अगर ये चीज़ बोलेंगे तो क्या, ऐसे नहीं कि अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, कैसे? तो अभी इतनी ये पॉइंट अंडरलाइन करने का है, कहीं लिख लेना। बाबा ने कहा, न जब न तब, लेकिन अब का मतलब अभी, इसी घड़ी से सुन लिया ना, तो अभी से बहुत समय के संस्कार वाले बन जाना कि उसका राज्य भाग्य प्राप्त होना है हमें। कि लास्ट समय पे, तो लास्ट समय पे फिर वही वाली बात है कि थोड़ा सा मिल जाएगा उसी हिसाब से। लास्ट समय पे बहुत लंबा काल वो संस्कार मेरे अंदर रहा है कि खुशी का संस्कार, बहुत लंबा काल। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो बहुत लंबे काल के लिए मैं शांत स्वरूप हूँ। पवित्रता को धारण किया है, तो ये जो पवित्रता की रेखा है अखंडित है, बार बार खंडित नहीं हुई है। तो यही चीज़ है, बाबा ने बोला कि ऐसे ताज और तख्तधारी बनना है हम लोगों को। अब देखो, फिर एक और बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिव भगवान आज दिल दिया बाप दादा को, तो जिसको दिल दे दी तो दिल उसकी हो गई ना। अब ऐसे होते हैं क्या किसी से कि फिर वापस भी ले लेते हो? ऐसे कभी सुने हैं? मान लो किसी के बर्थडे पे गए, हमने उसको गिफ्ट दे दी, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया, या समझ में नहीं आया चीज़ें, ठीक है, उसको बोले ला मेरा गिफ्ट वापस कर। सुने ऐसा कभी? हंसी आएगी ना ऐसी हरकत पे, ये कितना चीप हरकत है। और मतलब बड़े होने के बाद भी अगर हम ऐसा करें कि किसी को हमने कुछ गिफ्ट में दे दी, ला मेरा ये वापस कर, बस लड़ाई हो गई मान लो उससे आपकी। ऐसे कभी होता है क्या? गिफ्ट देके कभी लिया नहीं जाता है वापस। ये चीज़ तो बहुत ध्यान रखने की है। तो जब बाबा को दिल दे दिया, गिफ्ट करी थी ना, जब उसने हमें मांगा था अपनी मर्ज़ी से, ऐसे तो नहीं है कि बाप दादा ने कोई एक तरह से गर्दन पे वो तलवार लगा के और फिर हमारे को बोला था कि चलो अब दिल गिफ्ट, ऐसा तो नहीं हुआ था ना, प्यार में ही दिया था ना। और प्यार में दी हुई चीज़ के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ज़रा सोचो तो सही। प्यार में दिया था, वो भी ये नहीं कि ज़बरदस्ती दिया था, किसी ने दिलवाया था कि चल दे दे कोई बात नहीं, आयो है इधर भगवान ब्रह्मा, मतलब दिल से कहा था ना मेरा बाबा, दिल से माना था ना कि भगवान आ गया है। सारी चीज़ें दिल की दिल से हुई थी। तो बाबा बोलते हैं कि कुछ दिल का टुकड़ा रखते हो क्या कि अपने पास बचा के रख लिया? और मान लो कि ये हो कि कोई किसी जो जैसे बचा के रखा, किसी और को किसी ने अमानत दी, उसको बेच दे, तो उसको क्या अच्छा मानेंगे? नहीं मानते हैं। तो बाबा ने कहा, जरा भी टुकड़ा छिपा कर ना रखना। और आज इतनी सुंदर कहानी, जिसने नहीं सुनी हुई है, सत्यनारायण की कहानी, या फिर भक्ति में सुना होगा सत्यनारायण की कथा, जो व्रत रखते हैं, और वो कथा तो गायब है, उसके अंदर है ही नहीं वो कथा। आज बाबा ने उस कथा का राज खोल दिया, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। जिसको आज तक नहीं पता था ना सत्यनारायण की कथा, आज ध्यान से सुन लेना। सच में वो कथा का राज आज खुलने जा रहा है। जिस कथा के बारे में ये था कि वो जो था बहुत व्यापारी, जो धनवान था,
तो वो भूल जाता था बार बार कथा करना। तो ऐसे बोलता था कि जब बेटी हो जाएगी तब कथा करूँगा, फिर भूल गया। अच्छा बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर कथा करूँगा, तब भूल गया। अच्छा बेटी की शादी हो जाएगी फिर कथा करूँगा, तब भूल गया। फिर दोनों वो जमाई और दो मतलब दामाद और वो ससुर दोनों के दोनों एक तरीके से डूबने लगे। फिर लीलावती और वो ऐसे ही कुछ नाम थे, उन दोनों ने कथा करी तो वो लोग वापस इमर्ज हो गए। वो सारी कहानी ये बताते कि उसने ये कथा करी, उसने ये कथा करना भूल गया, लेकिन उस कथा के अंदर था क्या वो तो पता चले। ये तो कथा के बारे में कहानी बताई, अच्छा कि वो वहाँ गए, ऐसे गए, उससे मिले, लेकिन हुआ क्या भाई, बातें क्या हुई थी, उसके अंदर राज क्या थे, वो तो कहीं पर है ही नहीं। सत्यनारायण की कथा जिसको हम बोलते रहते वो कथा कहाँ पर है, जाकर वापस से सुनना एक बार, है ही नहीं उसके अंदर कथा। तो अभी बाप दादा हमको वो कथा सुना रहे, उसका राज खोल रहे, तो आज सुन लेना। बाबा ने कहा कि इस पर एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, अपनी कहानी भूल गई है ना, जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा है कि जिसको अमूल्य चीज़ समझकर छिपाया वह कखपन हो गई। देखो वो व्यापारी होता है तो बहुत सारा धन कमा के लेके आता है। अब धन कमा के लेके आता है तो एक उसमें दिखाते हैं कि कोई महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे, कोई सन्यासी, तो वो पूछता है कि तेरी नाव में क्या है। वो बोलता है अरे साधु, उसको लगा कि इसको कभी देना ना पड़ जाए मेरे को कुछ दान दक्षिणा, कि साधु इसमें तो ना वो पत्ते घास फूस ऐसे ही हैं। वो ऐसे हंस के बोलने लगा कि तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, कुछ भी नहीं है उसमें। तो वो साधु बोलता है तथास्तु। तथास्तु बोलते ही वो जितना भी सोना माल जो भी मतलब हीरे जवाहरात पैसा धन लेकर आया था वो सारा का सारा सूखी पत्तियों में बदल जाता है। और वो देखता है, देखते ही उसके तो होश ठिकाने आ जाते हैं। अब वो ढूंढता है कि अरे ये तो साक्षात सत्यनारायण थे, तो इन्होंने तो ठीक ऐसे करके वो कुछ कहानी है। तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे भी देखो कि जिसको अमूल्य चीज़ समझकर हमने क्या किया, इस दिल को कि हाँ अमूल्य है ये, उसको समझ के छिपा लिया तो वो कखपन हो गई। ये भी सत्य बाप जो सत्यनारायण बनाने वाले हैं, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा करके रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा, कखपन हो जाएगा। यानी कि कुछ भी प्राप्ति नहीं। यहाँ पे कखपन का मतलब कंगाल, खाली, एकदम भिखारी। तो उससे अगर छिपा के रखा तो क्या होगा, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। तो तुम ये जो छिपा के रखते हो, और कोई अगर 1000 की चोरी करे तो उसको भी तो चोर ही कहेंगे ना। तो जैसे बाबा बोलते हैं कि जो हल्का चोर होता है ना वो बार बार चोरी करता है, और बड़ा चोर एक ही बार बड़ा हाथ मारता है ना, कि किसी ने जाके पूरा बैंक ही लूट लिया कई करोड़, और एक छोटा मोटा चोर है जेब काट ली, 100-500 रुपये मिल गए, 1000 मिल गई, किसी का बटुआ मार लिया। तो लेकिन चोर तो चोर है। बाबा ने कहा इसलिए दिल को दिया तो दिया। ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान, लाइट हाउस माइट हाउस पूरा दे देना। कहने का मतलब इतनी सारी कहानी का एक सार है, अब वो सुन लो, बचा के नहीं रखना, सारा का सारा दे देना है बाप को, पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो कौन बन जाएंगे, लाइट हाउस माइट हाउस मस्तक मणि। तो जी ये थी आज की मुरली जिसमें बाबा ने इतना गहरा राज खोला, सत्यनारायण की कथा हमारे को सुनाई। जो भी चैनल पर नए आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।